और आज के अवसर पर एक और मैं खूबसूरत बात आपको बताऊं। देखिए, संयोग हैं, ऐसा प्रश्न भी मैंने लिया, और संयोग हैं, इसे उनको समझें। भारतीय जो परंपरा है बड़ी खूबसूरत है, मैं कहता हूँ अतुलनीय है, अतुलनीय है। हमेशा इस बात को मैं रिपीट करता हूँ, और उसके साथ ये भी जोड़ देता हूँ कि अंधविश्वासों में नहीं पड़ें, तमाम तरह के कर्मकांडों में नहीं पड़ें, उलझे नहीं। भारतीय परंपरा उनमें नहीं है, वो उसके दर्शन में, उसकी समझ में है। अब ये कई बार जनमानस में उनको डालकर जिंदा रखा गया है, इसकी भी मैं तारीफ़ करता हूँ कि उसी बहाने सिंबल्स जिंदा रहते हैं। तो नवरात्र के जैसे आज 7वें दिन, आज का दिन आता है काल रात्रि का दिन, माँ काल रात्रि। अब ये जो नाम है ये भी अपना एक बड़ा ही गहरा अर्थ लिए हुए। काल समय को भी कहते हैं, काल मृत्यु को भी कहते हैं। जो काल को भी अपने भीतर समाहित कर लेती है वो रात्रि, इतना गहरा अंधेरा, सीमाहीन, असीम। और हमने कहा माँ काल रात्रि, यानी कि मातृत्व से, सृजन से, करुणा से भरा हुआ एक स्वरूप, जिसके भीतर समय और मृत्यु भी खो जाती है, विलीन हो जाती है। हमने उस रूप की परिकल्पना करी। और ये जो देवियों के रूप हैं इनको भी देखें, इनके बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको समझें कितना खूबसूरत है। वो कहते हैं कि जब भी कोई मनुष्यता पे संकट होता है तो सारी शक्तियाँ, ऋषि मुनि, देवता और जितने भी सब हैं, वो इकट्ठे एक भावना करते हैं, और फिर अस्तित्व से एक शक्ति रची जाती है जो कल्याण करती है। आदि शक्ति भी उसी से रची गई, देवी दुर्गा, और फिर उनके सारे रूप। इसी को मैं कहता हूँ इंटेंशन और अटेंशन। सृजन का इंटेंशन यानी कि उसका विचार, उसकी भावना, और अटेंशन, उस पर ध्यान, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो शक्तियाँ इस अस्तित्व की सक्रिय होती हैं, उत्पन्न होती हैं। वो कहीं एक जगह इकट्ठी नहीं हैं। और जो बात ऋषि मुनियों, देवी देवताओं की होती कि उन्होंने रचा, तो आप इसमें एक सत्य और समझ लें, हम सबके भीतर वो ऋषि मुनि, वो देवी देवता हैं। जब हम प्रेम से भरते हैं, शांति से भरते हैं, शुभता से भरते हैं, कल्याण से भरते हैं, करुणा से भरते हैं, और फिर कोई भावना करते हैं, कोई इंटेंशन इस एग्जिस्टेंस में थ्रो करते हैं, और अपने अटेंशन को यानी कि अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करते हैं, तो शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ये जो एग्जिस्टेंस है ये डेड फोर्स नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव, क्रिएटिव, प्रत्युत्तर देने वाली सृजनात्मक शक्ति है। तो उसमें फिर ये 7वें दिन जो रूप आता है काल रात्रि। अब काल रात्रि का देखिए रूप कैसा बनाया, भयंकर, बाल बिखरे हुए, आँखें तीन आँखों में तेज आग जलती हुई, गले में जैसे बिजली की माला। और इस रूप को भी हमने नाम क्या दिया भारत में, शुभंकरी, यानी कि वो शक्ति जो शुभता लाती है। हम कहते हैं कि जो काल रात्रि हैं वो माँ शुभंकरी हैं। वो व्याधियों को, बाधाओं को, बीमारियों को, दुर्घटनाओं को, सबको हरण कर लेती हैं और शुभता में बदल देती हैं। तो ये जो प्रतीक है इसको समझेंगे। ऐसा ना सोचे कहीं कोई माता जी आ जाएंगी, कहीं कोई इस तरह की चीज़ होगी तो आप उनका दर्शन कर लेंगे। नहीं, ये एक सटल फोर्स है, एग्जिस्टेंशियल क्रिएटिव फोर्स है, जिसमें मृत्यु भी खो जाती है। अर्थात जब आप उतने करुणामय, उतने मातृत्वपूर्ण रूप में आते हैं तो समय भी ठहरता है, मृत्यु भी खोती है। उसको हमने काल रात्रि का रूप दिया। 3 नेत्र यानी कि देखने की 2 दृष्टियों से पार, द्वैत से पार अद्वैत में, ये एक ट्रायंगल हो जाता है। जब 3 बिंदु हम कहीं बनाते हैं तो 2 बिंदु होते हैं हॉरिजॉन्टल और तीसरा होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जर्नी है द्वैत की, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव में, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव में हम लगातार पोलर अपोजिट में इधर उधर घूमते रहते हैं।
लेकिन फिर हम एक तीसरा बिंदु बनाते हैं, तीसरा नेत्र बनाते हैं। अब कुछ लोग तीसरा नेत्र खोलने में लगे रहते हैं, एक अलग किस्म की विक्षिप्तता पाल लेते हैं। ऐसा कोई नेत्र कहीं नहीं खुलता। तीसरे नेत्र का मतलब होता है अब हमारे देखने की ऊर्ध्वगामी यात्रा, वर्टिकल जर्नी। जब हम द्वैत को पार करके अद्वैत में आते हैं, अद्वैत में प्रवेश करते हैं, नॉन डुअलिटी में प्रवेश करते हैं, तो हमने काल रात्रि में ये भी दिखाया कि ये शक्ति अगर हम उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, उसके साथ हम चलते हैं, उसके भयंकर रूप को भी हम प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो हमारी हॉरिजॉन्टल जर्नी वर्टिकल जर्नी में कन्वर्ट हो जाती है। अब आज देखें, आज अगर ये तुमको भयंकर रूप दिखाई दे रहा है, तुमको चारों तरफ भय दिखाई दे रहा है, तुमको चारों तरफ एक डोलती हुई मृत्यु की छाया दिखाई दे रही है, तो ये सिंबल कितना शुभ है कि उठें और द्वैत से अद्वैत की ओर यात्रा करें। और इससे भी प्यारी एक और बात मैं आपसे शेयर करूं। काल रात्रि को दिखाया कि उनका जो वाहन है वो गर्दभ है, गधा। अब गधे को हम लोग मूर्खता का भी प्रतीक मानते हैं। तो भारतीय दर्शन इतना प्यारा है और इतना करुणापूर्ण है, वो कहता है कि ये शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तो मूर्खता की भी सवारी कर लेती हैं। वो उनको भी त्याज्य नहीं समझती कि मूर्खता है तो मूर्खता को हम गालियाँ दें, मूर्खता से लड़ाई लड़ें। मूर्खता का भी उपयोग कर लें, जड़ता का भी उपयोग कर लें, गधों का भी उपयोग कर लें। जीवन में गधों की कमी नहीं है। हम आज के परिदृश्य में देख ही रहे हैं, किसी को कितना भी समझाइए, कितना भी समझाइए, लेकिन लोग नहीं मानते। कोई बात नहीं, उनके प्रति भी धैर्य रखिए, करुणा रखिए। वो भी उस काल रात्रि के वाहन बन जाएंगे, वो भी उसके मीडियम बन जाएंगे, और मीडियम बन ही रहे होते हैं, क्योंकि किस माध्यम से कैसे वो शक्ति, वो फोर्स अपना काम करेगी हमको नहीं पता। तो उसको घटने दें, उसको अपना काम करने दें। तो ये बड़ा खूबसूरत सिंबल था। ऐसे ही भारत के जितने भी सिंबल हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। उनको थोड़ा लाइटर साइड में हम देखें, बहुत ज़्यादा उसमें हम इमोशनल ना हो, तो हमको उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे रहस्य समझ में आते हैं।